बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु का वचन यह कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करवाएगा। आपको मालूम है बाइबल परमेश्वर का वचन एक बात को बड़े खुलासे से कहता है कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। गिनती 24 अध्याय उसकी 17 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, Numbers chapter 24 verse 17, the word of God says, मैं उसको देखूंगा तो सही, I see him, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, not now, I behold him, परंतु समीप होके नहीं। but not near. याकूब के वंश से एक तारा उत्पन्न होगा, A star shall come out of the Jacob, इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। a scepter shall rise out from Jacob. इज़राइल शब्द पर गौर करें। Focus on the words Israel. मसीह यीशु का जो जन्म है वो इज़राइल कंट्री में से हुआ, Jesus was born in Israel country जो मोआब की अलंगों को चूर चूर कर देगा, and battered the brow of Moab जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा, and destroy all the sons of tumult. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, For unto us a child is born, हमें एक पुत्र दिया गया है, unto us a son is given, प्रभुता उसके कंधों पर होगी, the government will be upon his shoulders. और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। And his name will be Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. प्रभुता उसके कंधों पर होगी, ये बाइबल में लिखा है। Government will be upon his shoulder. This is what the Bible says. गवर्नमेंट को खड़ा करना और हटाना उसके हाथ में है। To rise a government and to remove the government, it is in the hand of Christ. किसको राजा बनाना है और किसको राज गद्दी से हटाना है, वो केवल खुदा करता है। Only God knows whom should he make a king and whom should he remove as a king. क्योंकि परमेश्वर आपके भविष्य को तैयार करता है। Because God is preparing your future. आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सोचा कि मैं पुलिस वाला बनूंगा, Many people are here who wanted to become a police officer और वो पुलिस वाले बने। and now they are a police officer. कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा मैं नेता बनूंगा, Many are here who wanted to become a politician और वो नेता बने। and now they are a politician. मैं परमेश्वर का दास बनना चाहता था I wanted to become a servant of God और मैं परमेश्वर का दास बना। and I am a servant of God. किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि सर, जो लोग कुछ बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बनना चाहते थे वो बने। Some people ask me, there are some people who wanted to become something but they are not, and there are some people who wanted to become something and now they are. उन्होंने पूछा वो कैसे? They ask me how. मैंने उनसे कहा कि जितनों ने परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कुछ मांगा, परमेश्वर ने उनकी इच्छा को पूरा किया। I told them, those that ask according to the will of God, God allow their will. लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर थे, उन्हें परमेश्वर ने अपनी इच्छा से दिया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा किया। Bible word of God says God completed his will here. लिखा है कि प्रभुता उसके कंधों पर होगी, Word of God says that government will be upon his shoulder. अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, उसका नाम रखा जाएगा। His name will be Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting Father. लाखों लोग पूरे संसार के अंदर कहते हैं यीशु नाम एक छोटा सा नाम है, Many people say that Jesus Christ, this name is a very small name. लेकिन इसी नाम के अंदर एक बहुत बड़ा नाम छिपा हुआ है। But a great name is there in this name. वो नाम क्या है? What that name is actually. मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रभुता उसके कंधों पर होगी I would like to read for you. Government will be upon his और shoulder. उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और राजकुमार, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। And his name will be Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, and the Prince of Peace. यीशु मसीह नाम जो है वो छोटा नाम नहीं है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ है। This name, Jesus Christ, is not a small name. A big mystery is there in this name. हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार
कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी उद्धार करता पाया हुआ है। Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation. वह दीन है और गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़कर आएगा। Lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप मत्ती पहला अध्याय उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे, Bible word of God says, if you read the book of Matthew chapter 1 verse 21, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु का वचन यह कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करवाएगा। Bible word of God says, and she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. आपको मालूम है, बाइबल परमेश्वर का वचन एक बात को बड़े खुलासे से कहता है कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। You know that Bible word of God says that the day of birth is not better, even the day of death is better than that. क्योंकि जिस वक्त यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए तो खुशियां मनाई गई, Because when Jesus was born, there were happiness in this world. लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने इस दुनिया को छोड़ा तो उस दिन को गुड फ्राइडे नाम दिया गया। But when Jesus left this world, that day is called Good Friday. उस दिन को गुड फ्राइडे क्यों कहा गया? Why that day is called Good Friday? क्योंकि यीशु मसीह ने केवल मार नहीं खाई थी, यीशु मसीह ने केवल कोड़े नहीं खाए थे, यीशु मसीह को केवल कब्र नहीं दी गई थी। Because Jesus didn't just took the beating, Jesus didn't took the stripes, but Jesus didn't just took the death. बल्कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए थे। But also Jesus Christ raised from the dead on the third day. और जिंदा होने से पहले यीशु मसीह ने एक अनोखा काम किया जो पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता था। And before resurrecting from the day, Jesus did one thing that no one can do in this earth. और वो है, यीशु मसीह ने सबको, अपने मारने वालों को अपने दिल से पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। And that great thing is that Jesus before dying, he said, God forgive them because they do not know what they are doing. आप में से किस किस को ये काम बिल्कुल अनोखा लगा? How many of you felt that this is a surprising thing? इस संसार में सबसे मुश्किल काम यीशु ने कर दिखाया। The hardest thing of this world, Jesus accomplished it. हम क्षमा नहीं कर पाते। We cannot forgive. आज बहुत से लोग रोड पर किसी को क्षमा नहीं कर पाते। Many people cannot forgive someone on this road. आज बहुत बार माता पिता बच्चों को क्षमा नहीं कर पाते। Parents can't forgive their children. आज बहुत से लोग ऐसे हैं, क्षमा ना होने के कारण घर परिवार में लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं। In many families, because of unforgiveness, lot of stuff, lot of fighting is there. जो बच्चा किसी को क्षमा नहीं कर पाता उसको गंदा समझा जाता है। A child who cannot forgive anyone is considered as a ruined child. हो सकता है आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आपको क्षमा करना चाहिए, Maybe you also have a person whom you should forgive. और आपको कोई आकर कहता छोड़ो ना, आप उसे क्षमा कर दीजिए, And someone comes to you and says, just forgive him. और आप कहते नहीं मैं क्षमा नहीं कर सकता या कर सकती। And you say to him that, no, I cannot forgive. लेकिन आज आप जिस यीशु को सुनने आए हैं वो यीशु आपसे बात करे और कह रहे हैं, देखो मैंने अपने मारने वालों को क्षमा कर दिया है। But the Jesus that you have come here to listen to, he's saying to you that, see, I have forgiven my enemies. बहुत से लोगों ने यीशु को मारा, लेकिन यीशु ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Many people scourged Jesus, but what Jesus said, he said, Lord, Father, forgive them because they do not know what they are आज doing. जितने लोग क्षमा नहीं कर पा रहे, आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। Many people today can't forgive. You don't know what you are doing. आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। You're making a very big mistake. लेकिन आपको आज यीशु से इस बात को सीखना है कि यीशु ने सबको क्षमा किया, आओ हम भी सबको क्षमा करें। But you have to learn this today from Jesus, that Jesus forgive everyone. Let us also forgive everyone.